अब हम कंपैरिजन टेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट का। क्वेश्चन 1 + 1 + 2 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 + n प्लस 1 + n का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी टर्म तक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को समेशन n = 1 से लेके इंफिनिटी और 1 + n 1 + n स्क्वायर। प्रॉब्लम ऐसे भी रख सकता है और ऐसे ही पूछ सकता है। इसका चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करना है, कन्वर्ज या डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, un फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन un यानी एनमाटर। क्वेश्चन से ये स्पष्ट है, ये क्या है, un है। un का मीनिंग एनमाटर। हियर nth टर्म क्या है, un कितना है, 1 + n 1 + n स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हमें जल्दी सीरीज निकालते हैं। अब क्या करते हैं, अब लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज क्या है, गिवन सीरीज है समेशन un। बताए थे कि इंफिनिटी टर्म के सम को ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन un। Let us compare the given series un with the AUXILIARY एक्सोलिक सीरीज। एक्सोलिक सीरीज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, Vn से। एक्सोलिक सीरीज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, Vn से। समेशन Vn वेयर Vn। तब देखिए Vn को कैसे फाइंड करते हैं। Vn को फाइंड करने का तरीका कि न्यूमरेटर यानी ऊपर में हम क्या हाईएस्ट क्या है n, n कॉमन लीजिए तो क्या हो गया 1/n + n, और नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का n स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन लिए तो 1/n स्क्वायर + 1। इससे ये खत्म हो गया, क्या बच गया 1/1n। इसी टर्म को हम लेते हैं तो जहां Vn क्या हो गया 1/n। अब हम क्या करते हैं, देन रेशियो निकालते हैं, क्या un/Vn। तो un क्या है 1 + n/1 + n स्क्वायर। अब Vn का वैल्यू क्या है 1/n, तो n ऊपर चला गया तो 1 + n × n, अब 1 + n स्क्वायर। अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ क्या हो गया अंदर में n + n स्क्वायर 1 + n स्क्वायर। अब रूल क्या है कि जब इंफिनिटी टेंड्स करे तो हायर पावर कॉमन लेते हैं। तो हायर पावर क्या है, हायर पावर क्या है n स्क्वायर, ऊपर में हायर पावर n स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ n है तो एक बाई में आ जाएगा 1/n + 1। यहाँ n स्क्वायर कॉमन लिए तो 1/n स्क्वायर + 1। ये से ये खत्म। और जहां भी n है वहां क्या पुट करेंगे इंफिनिटी, तो 1/∞ 0 + 1 इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी 1/∞ 0
प्लस 1 क्या आ गया 1। ये क्या है फाइनाइट, ये क्या है फाइनाइट है। अब हम क्या करते हैं, अब कंपैरिजन टेंस से क्या कहता है, कंपैरिजन टेंस क्या कहता है, हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन UN या VN will be convergent या divergent together। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि UN और VN ये दो सीरीज है, दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट होगा एक साथ। ऐसा नहीं कि UN कन्वर्जेंट VN डाइवर्जेंट, ऐसा नहीं होता। अगर कन्वर्जेंट होगा तो दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि क्या की बात समेशन VN मेरे पास क्या था, VN निकाले हम 1/n, समेशन VN निकाले हैं तो VN क्या है, VN का वैल्यू समेशन 1/n, दैट इज कहने का मीनिंग n की जगह 1 डालते हैं तो 1, 2 डाले तो 2, 3 डाले तो 3, डॉट डॉट डॉट। अब गौर से देखिए n के पावर हम लोग लेते हैं समेशन VN जो होता है वो क्या होता है 1/n के पावर p। तो अब n के पावर p, तो n की जगह कितना है 1, तो p क्या हो गया 1, हेयर p क्या हो गया 1। और रूल क्या है कि p का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, अगर 1 से छोटा और बराबर हो तो डाइवर्जेंट। यहाँ p का वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा VN क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, इसलिए VN क्या हो गया, इसलिए VN इज डाइवर्जेंट। बाय कंपैरिजन टेस्ट UN इज डाइवर्जेंट। देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या आता है, UN और VN दोनों एक साथ होता है, कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट। तो UN क्या निकला डाइवर्जेंट, इसलिए VN भी क्या होगा डाइवर्जेंट। दोनों एक साथ डाइवर्जेंट हो गया। कंपैरिजन टेस्ट का रूल ही है, कन्वर्जेंट होगा तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 1 × 2 और नीचे में 3² × 4², फिर क्या है 3 × 4 5² 6², यानी पहला टर्म क्या है 1 3 5। इसका एनवा टर्म क्या होगा, देखिए 1 के बाद 3 है 1 3 5, यानी a = 1 और डिफरेंस कितना है 2 का, यानी AP में आ गया। तो AP में एनवा टर्म क्या होता है a + n - 1 × d। a के जगह 1 n - 1, d की जगह 3 में से 1 गया तो 2, तो 1 + 2n - 2, 2n - 1। अब क्या है दूसरा 2 4 6, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, सेम Tn फॉर्मूला क्या लगेगा a + n - 1 × d। तो यहाँ a की जगह 2 n - 1, d की जगह 2 2 + 2n - 2, यानी क्या हो गया 2n हो गया। अब नीचे वाले के लिए देखते हैं 3 5 7, 3 5 7, तो Tn = क्या हो गया a + n - 1 × d। ये भी AP में है, 3 के बाद 5 5 के बाद 7, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, 3 + n - 1, यानी 3 + 2n - 2, 2n + 1। अब नेक्स्ट 4 6 8, यानी 4 6 8, यहाँ भी AP में है,
4 6 8, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 4 n माइनस 1 डी कितना हो गया 2, तो 4 प्लस 2n माइनस 2 यानी 2n प्लस 2। क्लियर। अब यहाँ हेयर un के लिए पहला क्या होगा 2n माइनस 1, अब पहले क्या होगा 2n माइनस 1, अब फिर 2 के लिए क्या होगा इंटू 2n, और नीचे में 3 के लिए क्या है 2n प्लस 1, क्या है 2n प्लस 1 का स्क्वायर, अब इसके लिए 2n प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया un तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं किसी भी सीरीज का एन मार्क टर्म निकालते हैं, un निकाल लिए। अब un निकाल लिए तो हम क्या निकालेंगे vn, un निकाल लिए तो अब क्या निकालेंगे, अब un हो गया। अब vn के लिए क्या करते हैं ऊपर में देखिए, अब इससे n कॉमन लिए, 2n तो है ही, n कॉमन लिए तो क्या हो गया n स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 बाई n इंटू 2। अब इसमें से भी n कॉमन लेंगे, इसमें से भी n, तो n कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा n स्क्वायर, ये क्या निकलेगा n स्क्वायर, तो n के पावर 4। अब n कॉमन लिए तो 2 1 बाई n का स्क्वायर, 2 अब प्लस 2 बाई n का स्क्वायर, यानी क्या बच गया यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर और n 4 है तो n स्क्वायर बचे 1 बाई n स्क्वायर बचेगा, तो vn क्या होगा n स्क्वायर, तो क्या है vn पुट vn इक्वल टू क्या है 1 बाई n स्क्वायर। अब क्या निकालते हैं देन, या फिर लिखिए vn इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर, देन un बाई vn। इसका रूल है कंपेरिजन टेस्ट में जब भी हम प्रॉब्लम बनाते हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम nth टर्म निकालते हैं यानी un निकालते हैं, un निकालने के बाद फिर vn फाइंड करते हैं, vn मतलब जल्दी फ्री, और vn निकालने के बाद कंपेरिजन टेस्ट करते हैं, un बाई vn निकालते हैं, और un बाई vn निकालने के बाद दोनों तरफ लिमिट लेके n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ जाता है तो vn इक्वल टू n के पावर p यानी p का वैल्यू निकाल लेते हैं। p अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, p अगर छोटा और बराबर हो तो डाइवर्जेंट। कोई भी प्रॉब्लम बनाने का वर्किंग रूल सेम ही है। un तो un क्या है 2n माइनस 1 un बाई 2n प्लस 1 का स्क्वायर 2n प्लस 2 का स्क्वायर। अब vn से डिवाइड करेंगे, vn क्या है 1 बाई n स्क्वायर, तो n स्क्वायर ऊपर चला गया। अब हम क्या निकालते हैं, अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब मेरे पास अब इंफिनिटी टेंड्स क्या है 2n माइनस 1 और क्या है ये क्या है 2n का क्यूब, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इंफिनिटी टेंस करें तो क्या करते हैं हायर पावर कॉमन लेते हैं, ये रूल है बनाने का। बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं कि जब भी इंफिनिटी टेंस करें तो हायर पावर कॉमन लेते हैं टेंस टू इंफिनिटी। अब ये n क्यू है और ये n है तो n के पावर 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2 बाई n माइनस 1 इंटू 2, नीचे में n स्क्वायर, n इससे कॉमन लिए और n कॉमन इससे लिए और n इससे लिए कॉमन, बाहर क्या आ जाएगा n के पावर 4, क्योंकि स्क्वायर है कॉमन लिए n तो आ जाएगा n स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन लिए तो स्क्वायर आ जाएगा n स्क्वायर, तो n के पावर क्या हो गया 4। अब ये क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर, 2 प्लस 2 बाई n
का स्क्वायर, ये खत्म। अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 0 माइनस 1 इंटू 2, ये क्या हो गया 2, क्योंकि n के जगह इंफिनिटी डालें तो 1 बाई इंफिनिटी क्या आता है 0 का स्क्वायर, 2 प्लस 0 का स्क्वायर, कितना बचा ऊपर में -2, नीचे में 2 इंटू 2 यानी -1/2। अब क्या है विच इज नन जीरो फाइनाइट, जो क्या है नन जीरो है यानी जीरो भी नहीं है और फाइनाइट है। अब क्या है, अब क्या बाय कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट UN and VN will be convergent या divergent together। अब देखिए बाद समेशन VN यानी एग्जैक्टली स्विच क्या है 1 by summation 1 by n square, that is n की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर, n की जगह 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर, n की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ कंपेरिजन करते हैं, किससे हम कंपेयर करते हैं समेशन vn इक्वल टू समेशन 1 by n के पावर t, तो यहाँ n के पावर कितना है यानी यहाँ 2 और वहाँ p, तो p इक्वल टू क्या हो गया 2, इसीलिए क्या है Vn इज कन्वर्जेंट। रूल क्या था कि अगर p क्या हो 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट होता है, छोटा या बराबर तो डाइवर्जेंट है। समेशन Vn इज आल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि हम कंपेरिजन टेस्ट से ऊपर ही लिखे हैं, जानते हैं कि अगर Vn कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस द कन्वर्जेंसी। अब इसका डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंसी, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, हेयर UN कितना होगा 1 बाई, तो 1 2 3, इसके लिए क्या हो जाएगा n, 1 है 2 है 3 है, टर्म में क्या होगा n, और ये क्या है 2, फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 3 है, फिर 4 है, यानी एक बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा n प्लस 1। अब यहाँ क्या है 3, यहाँ 4 और 5, यानी फर्स्ट टर्म में 2 अधिक, सेकेंड टर्म में भी 2 अधिक, थर्ड टर्म में 2 अधिक, एनवा टर्म में भी 2 अधिक, यानी क्या हो गया n प्लस 2। ध्यान दीजिए पहले क्या है 1 फिर 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, एनवा टर्म में 1, फर्स्ट टर्म में 2, यानी फर्स्ट टर्म में 2 है यानी एक से अधिक, सेकेंड टर्म में 3 है यानी सेकेंड से एक अधिक, थर्ड टर्म में 4 है यानी थर्ड से एक अधिक, एनवा टर्म में एक अधिक यानी n प्लस 1। अब 3 है, फर्स्ट टर्म में 3 यानी फर्स्ट टर्म में 2 अधिक, सेकेंड टर्म में 4 यानी सेकेंड में 2 अधिक, थर्ड टर्म में 5 यानी थर्ड में 5 2 अधिक, टेन टर्म में 2 अधिक यानी n प्लस 2। अब UN निकाल लिए। अब UN निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं VN निकालते हैं। क्या लिखते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ XI LI AR एक्सॉर्बिट सीरीज, लेट द nth टर्म ऑफ एक्सॉर्बिट सीरीज, तो किसे इंडिकेट करते हैं VN है, इसीलिए क्या होगा VN इक्वल टू क्या, रूट क्या है n स्क्वायर, फिर इससे लिए थे n2, यानी अगर ये n है एक n इससे लिए एक n इससे लिए थे n3, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई n,
और यहाँ 1 प्लस 2 बाई एन यानी एन क्यू, यानी क्या हो गया 1 बाई एन क्यू। फिर क्या हो गया 1 बाई एन क्यू। अब हम क्या करते हैं इसके बाद कंपेरिजन टेस्ट में बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहले वी एन निकालते हैं, वी एन मतलब एन स्टार, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यू एन निकालते हैं, यू एन मतलब एन स्टार, फिर वी एन निकालते हैं, वी एन का मतलब एन स्टार ऑफ थ्री। देन क्या करते हैं यू एन बाई वी एन निकालते हैं, यू एन बाई वी एन। तो यू एन कितना है एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2। अब इसके बाई में 1 बाई एन क्यू, बाई 1 बाई एन क्यू, एन क्यू ऊपर चला जाएगा। अब क्या करते हैं लिमिट लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन बाई वी एन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऊपर में क्या है एन क्यू, अब नीचे भी एन 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 कॉमन ले लिए थे एन क्यू। तो 1 बाई 1 प्लस एन, 1 बाई 2 प्लस एन। अब एन क्यू से एन क्यू खत्म हो गया। अब जहाँ भी एन है वहाँ इन्फिनिटी डालते हैं, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो कितना बच गया 1 1, क्या बच गया 1 बाई 1 यानी 1। ये क्या है नॉन जीरो फाइनाइट। अब ये क्या है नॉन जीरो। अब नॉन जीरो आया तो हम क्या करेंगे, क्या बाय कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट summation Gn and Un will be convergent या divergent together। देखिए कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट summation Un and summation Vn will be convergent या divergent together। कंपेरिजन टेस्ट से क्या होता है कि Un या Vn दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। बट समेशन Vn का वैल्यू कितना है 1 बाई एन क्यू, समेशन 1 बाई एन क्यू, दैट इज 1 बाई 1 का क्यू एन दी, एन की जगह 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म निकला, प्लस 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 पुट किए तो डॉट डॉट डॉट। हियर p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3 यानी p क्या है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर। और हम जानते हैं कि अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो क्या होता है कन्वर्जेंट, देयरफॉर समेशन Vn इज कन्वर्जेंट और Vn इज कन्वर्जेंट। अब Vn कन्वर्जेंट है तो क्या होगा हेंस समेशन Un इज अल्फा कन्वर्जेंट, ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। सेम टाइप प्रॉब्लम है here UN। अब UN निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म में क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, यानी कितना हो रहा है फर्स्ट टर्म में 2 है यानी फर्स्ट टर्म 1 होता है तो उनके 1 का डबल है, सेकेंड टर्म में 2 तो 2 की जगह 4 आ गया, थर्ड टर्म में 6 यानी दुगना होता जा रहा है। तो टर्म क्या हो जाएगा यानी ये क्या हो गया n हो गया, ये टर्म क्या हो गया 1 बाई 2 4 6 यानी 2n। अब क्या है 3 और ये 5 और ये 7, फर्स्ट टर्म में क्या है 3 यानी 2 अधिक, सेकेंड टर्म में 5 यानी 3 अधिक, और थर्ड टर्म में क्या है 7 यानी 4 अधिक, यानी हर बार कितना बढ़ता जा रहा है 1 1 यानी
ये 2 था तो ये 3 हो गया, ये 4 था तो ये 5 हो गया, ये 6 था तो ये 7 हो गया। अब ये क्या था 2 4 3 यानी 2 टाइम्स 4 आया है। n की जगह क्या हो जाएगा 1 के प्लेस पे 2 है, 2 के प्लेस पे 4 है, 3 के प्लेस पे 6 है, तो n के प्लेस पे क्या होगा 2n। अब क्या है 3 है यानी 2n प्लस 1 5 है, वही कौन यानी सेकेंड टर्म में क्या है और हम निकालना चाहे तो 3 5 7, तो अंतर कितना है 2 का। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के प्लेस पर कितना लिखेंगे 3 n माइनस 1, d क्या है 2 3 2n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ क्या डालेंगे 2n प्लस 1। अगर ऐसे ही निकालना चाहे तो अब क्या है 4 6 8 4 6 8, तो 4 कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तब 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 बचेगा, यानी अब क्या लिखेंगे 2n प्लस 2। अब क्या हम निकालते हैं कि लेट द, क्या लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ एक्सोर्डिक सीरीज Vn। nth टर्म जो एक्सोर्डिक सीरीज का क्या है Vn है, तो Vn हम निकालते हैं, तो इसमें से n कॉमन लिए, यहाँ Vn और यहाँ Vn, तो क्या हो गया 1 बाई n क्यूब। अब सेम निकालेंगे कि देन un बाई Vn, तो un क्या है 1 बाई 2n, 2n प्लस 1 2n प्लस 2। अब क्या होगा 1 बाई n क्यूब, तो ये n क्यूब क्या चला गया ऊपर। अब क्या लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई Vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n क्यूब। अब ये क्या है n इसमें से n कॉमन लेते हैं, इसमें से n कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा n क्यूब। एक n यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, n क्यूब। अब क्या बच गया 2, अब यहाँ क्या बच गया n कॉमन लेते 2 1 बाई n। अब यहाँ क्या बच गया 2 बाई n। अब n क्यूब से n क्यूब खत्म, और n के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी हो गया, ये इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी 0, 2 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंफिनिटी से कितने मार्क है 0 आता है, तो 2 प्लस 2 यानी 1 बाई 8। ये क्या है फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एंड क्या है नॉन जीरो। तो अब क्या बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट un and Vn will be convergent या डाइवर्जेंट टुगेदर, यानी बाय कंपैरिजन टेस्ट un and Vn will be convergent या डाइवर्जेंट टुगेदर, बट Vn कितना है समेशन n क्यूब, दैट इज कहने का मीनिंग क्या हो गया कि 1 बाई 1 का क्यूब, 1 बाई 2 का क्यूब, 1 बाई 3 का क्यूब, डॉट 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 हियर t क्या है 3, तो क्या हो गया समेशन। अब हम जानते हैं कि t का वैल्यू कितना है ग्रेटर देन 1, हियर Vn इज कन्वर्जेंट, हेंस un is also convergent, ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट ही होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट nth term of the
let nth term of given series be denoted by un. तो un क्या हो गया? अब फर्स्ट ऑफ ऑल गौर करेंगे हम। फर्स्ट टर्म में क्या है? 2 के पावर p, सेकेंड टर्म में 3 के पावर 4, यानी थर्ड टर्म में 4 के पावर p, यानी टर्म से एक अधिक है, यानी nth टर्म में क्या हो जाएगा? n प्लस 1 के पावर p। नीचे में क्या है? 1 के पावर q, 2 के पावर q, 3 के पावर q, तो क्या हो जाएगा? n के पावर q। अब क्या ऊपर में n कॉमन लेते हैं तो n के पावर p, तो 1 प्लस n के पावर क्या हो गया? p। नीचे में क्या रह गया? n के पावर q, तो 1 प्लस 1 बाई n के पावर p, तो नीचे में क्या आ गया? n के पावर q माइनस p। इसको नीचे ले आए। अब let the nth term of auxiliary series be denoted by Vn। तो Vn इक्वल टू कितना हो गया? अब Vn निकालेंगे तो Vn क्या हो जाएगा? 1 बाई n q, 1 बाई n के पावर q माइनस 1, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई n के पावर q माइनस 1। अब हम क्या करते हैं? देन अब क्या निकालते हैं? un बाई vn। तो un क्या है? 1 प्लस 1 बाई n के पावर p बाई n के पावर q माइनस p। अब 1 बाई, तो ये उलट जाएगा n के पावर q माइनस p, क्योंकि vn का मान क्या है? 1 बाई, तो 1 बाई समथिंग करेंगे तो ये उलट जाता है, नीचे में 1, ये से ये खत्म। अब क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई vn। इधर भी लिमिट लिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या बचा? 1 प्लस 1 बाई n के पावर p। अब क्या है कि जहां भी n है वहां हम क्या डालेंगे? इंफिनिटी। तो क्या हो गया? 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू 0 के पावर p, यानी 1 का पावर p, यानी 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाता है। अब क्या करते हैं? अब हम लेते हैं एक्सॉलिक सीरीज, बट Vn यहाँ क्या है? Vn क्या है? 1 बाई n के पावर p माइनस q। तो हम जानते हैं बाई कंपेरिजन टेस्ट, बाई कंपेरिजन टेस्ट un and vn will be convergent या डाइवर्जेंट टुगेदर। क्या होगा? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट क्या होगा? बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर, बट समेशन vn इक्वल टू 1 बाई n के पावर q माइनस p, दैट इज क्या होगा? 1 के पावर q माइनस p प्लस 2 के पावर q माइनस p। फर्स्ट टर्म के लिए n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट करते हैं। तो हियर p का वैल्यू कितना है? यहाँ क्या आ गया? ये रूल क्या होता है कि कन्वर्जेंट के लिए क्या होता है? p का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन समेशन vn will be convergent या divergent अकॉर्डिंग एज मतलब q माइनस p बड़ा है अगर 1 से तो ये क्या है? कन्वर्जेंट, या q माइनस p छोटा है या बराबर है 1 से तो डाइवर्जेंट। अब p को उधर लेकर तो लिख सकते हैं q ग्रेटर देन 1 प्लस p या q लेस या इक्वल टू 1 प्लस p। अब क्या होगा? समेशन vn इज आल्सो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट
जेन, अकॉर्डिंग एज क्या हो, क्यू बड़ा हो 1 प्लस पी से, या क्यू छोटा या बराबर हो 1 प्लस पी से। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज हुज एरर टर्म इज इतना दिया हुआ। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंपैरिजन का प्रॉब्लम बनाते हैं कंपैरिजन टेस्ट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएन निकालते हैं, फिर वीएन निकालते हैं। यूएन मतलब एनथ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, वीएन मतलब एनथ टर्म ऑफ द एक्चुअल सीरीज, और दोनों का रेशियो निकालते हैं और फिर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी। इतना हर एक प्रॉब्लम में करना है। तो हियर यूएन तो दिया ही हुआ है एन स्क्वायर प्लस 2 15 प्लस 2n क्यूब तो पावर 1/3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर में क्या हाईएस्ट कॉमन लेते हैं एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और 1/3 तो क्या हो जाएगा n के पावर 2/3। यहाँ 1 प्लस 2 के पावर n स्क्वायर, और नीचे में क्या कॉमन लिए n क्यूब, तो कितना हो जाएगा 15/n क्यूब, और ये कहाँ आ गया 2 1/3। n क्यूब कॉमन लिए और 1/3 3 से 3 कट गया n, तो बचा कितना 2/3 में से n माइनस हुआ, तो 2/3 यहाँ 2/3 पावर है और यहाँ पावर क्या है 1, तो 2/3 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, या नीचे ही ले आते हैं 1 में से 2/3 गया तो बचेगा 3 माइनस 2/3 यानी 1/3, यानी 1/n के पावर 1/3, 1 प्लस 2/n स्क्वायर 15/n क्यूब। वन बाई 3। अब हम क्या करते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एक्चुअली सीरीज बी डिनोटेड बाय Vn, इसलिए Vn कितना हो गया 1/n के पावर 1/3, देन Un by Vn, Un by Vn, Un कितना है n स्क्वायर प्लस 2 15 2n क्यूब के पावर 1/3। अब ये क्या है 1/, तो वह नीचे रहेगा n के पावर 1/3, ऊपर आ गया उलट गया। अब हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी un by Vn, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। ऊपर क्या कॉमन लिए, ऊपर कॉमन लिए n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n के पावर, ये सेम टर्म यही रिपीट करते हैं, यही डाल देते हैं इसके जगह क्योंकि सेम है। ये क्या हो गया 1/n के पावर 1/3, 1 प्लस 2/n स्क्वायर 15/n क्यूब प्लस 2 के पावर 1/3, और ये क्या है n के पावर 1/3। ये खत्म हो गया। अब जहां भी n है वहां इंफिनिटी यूज करेंगे, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 0, अब प्लस 2 तो पावर 1/3, यानी अब क्या बचा 1/2 के पावर 1/3, यानी 1/2 के पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/, इतना। अब क्या है फाइनाइट है, ये क्या है फाइनाइट, और कितना बचा 1/,
अब ये क्या है, वो चीज फाइनाइट और नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो बाय कंपेरिजन फिर summation un and summation vn will be convergent या divergent together। अब बात समेशन vn कितना है, समेशन 1/n के पावर 1/3, दैट इज 1 n की जगह 1 पुट किए तो 1/3, 2 पुट किए तो क्या हो गया 1/3 डॉट डॉट डॉट। तो हियर p इक्वल टू क्या है, ये पावर p कहलाता है 1/3, यानी p क्या है, स्मॉलर देन 1, p क्या है स्मॉलर देन 1। देयरफॉर रूल क्या है कि अगर p 1 से छोटा हो जाए तो क्या होता है, समेशन un इज डाइवर्जेंट। और अगर जब un डाइवर्जेंट हो जाए और भी p अगर छोटा हो 1 से तो un क्या होता है डाइवर्जेंट। अगर un डाइवर्जेंट हो जाए तो vn भी डाइवर्जेंट। हेंस समेशन un इज also divergent।